करोगी तुम? अब तो सच तुम्हारे सामने है। अब क्या कहोगी? नहीं ले इसने इयररिंग्स? ताई साहब प्लीज ऐसा मत बोलिए, मुझे सच में नहीं पता कि ये मेरे बॉक्स में कैसे आया। मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ नहीं बोलोगी तुम। एक तो तुमने गलती की, अपनी गलती मान नहीं रही हो तुम। गलती की होती तो मान लेती। पिया बुआ सा बताइए ना ताईसा को कि मेरा कुछ खाने का भी मन करता है तो मैं आपसे पूछ कर लेती हूँ ना। पापा बोलिए ना कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। पापा प्लीज कहिए ना पापा। फूफूसा आप तो कुछ समझाइए ना प्लीज, ताईसा को समझाइए ना। कोई कुछ नहीं बोलेगा सावरी, क्या बोलेंगे? अपनी माँ का विश्वास तोड़ा है, सबका विश्वास तोड़ा है तुमने। मानती हो तुम बच्ची हो, मन मचल गया तुम्हारा, लेकिन इसका मतलब तुम ऐसा करोगी? इयररिंग्स तुमने कमरे में छुपाए अपने आके, सब पूछ रहे हैं, कुछ नहीं बोल रही हो तुम। भाभी साहब सुन तो लीजिए वो क्या कह रही है। सावरी बेटा, ये सिर्फ तेरी सच्चाई नहीं, तेरी माँ के विश्वास की भी परीक्षा है। झूठ मत कहना, वरना अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए खो दोगी तुम। ऐसा मत बोलिए ना माँ, मुझे सच में नहीं पता ये कहाँ से आ गए। माँ मेरा विश्वास कीजिए ना प्लीज माँ। भाभी साहब, सावरी मेरी झूठी कसम नहीं खा सकती, ये झूठ नहीं बोल रही है। सलोनी सच तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम कह रही हो ये बेकसूर है। ममता में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए सलोनी। मैं अंधी नहीं हूँ भाभी साहब, मैं अपनी बच्ची की आंखों में वो सच्चाई देख रही हूँ जो आप नहीं देख पा रही है। सावरी झूठ नहीं बोल रही है, सच कुछ और ही है। क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने ये नहीं लिए। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं झूठ बोल रही हूँ यहाँ पे? मैंने आके यहाँ पे इयररिंग्स रखे हैं? एक बात कह देती हूँ सलोनी, इसकी गलती को नजरअंदाज करके तुम बहुत पछताओगी। भाभी साहब प्लीज प्लीज भाभी साहब शांत हो जाइए, माफ कर दीजिए सावरी को, बच्ची है वो। माना कि उससे गलती हुई है, लेकिन उसकी गलती की नहीं है पिया। सावरी की गलती को मैं माफ भी कर सकती हूँ, लेकिन सलोनी ने सावरी का साथ दिया, मेरा नहीं। अगर सलोनी सावरी का भला चाहती है तो मैं भी उसकी कोई दुश्मन नहीं हूँ। सलोनी को सावरी को डांटना चाहिए था, उसको समझाना चाहिए था कि उसने गलती की है, लेकिन उसने। सही कह रही है भाभी साहब, लेकिन हमें भी इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। मैं जानती हूँ पिया, बात को मैं भी आगे नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन सलोनी को भी तो समझना चाहिए ना कि अपनों में और गैरों में फर्क होता है। आप चिंता मत कीजिए, मैं सलोनी भाभी साहब से बात करूंगी। चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं ये हरगिज नहीं मान सकती कि मेरी सावरी चोरी कर सकती है। मुझे पूरा यकीन है उस पर, और मैं जानती हूँ कि मेरा ये यकीन गलत नहीं हो सकता। भाभी साहब, भाभी साहब वो। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ सावरी के बारे में बात करने आई हो। कहो क्या कहना है। एक नौकरानी की बेटी के लिए भाभी साहब का अपमान करना क्या ठीक था भाभी साहब? मैंने भाभी साहब का अपमान नहीं किया पिया, मैंने वही किया जो मुझे सही लगा, और नजरों को जो दिखाई दे वो हमेशा सही ही हो ये जरूरी नहीं होता। सावरी को हमेशा मैंने अपनी बेटी माना है, इसके बाद भी उसे नौकर की बेटी कहकर तुम उसे पराया साबित करना चाहती हो। सच को साबित करने की जरूरत नहीं होती है भाभी साहब, किसी गैर के लिए अपनों को तकलीफ पहुंचाना ये कहाँ का इंसाफ है भाभी साहब? मेरा भगवान जानता है पिया, मैंने कभी किसी को जानबूझकर तकलीफ नहीं दी है। मैं मानती हूँ सावरी इस खानदान का खून नहीं है, उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है, ये भी मैं मानती हूँ, लेकिन वो मेरी बेटी नहीं है, ये मैं हरगिज नहीं मान सकती। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह पाला है,
उसे भी वही संस्कार दिए हैं जो मैंने श्वेता को दिए हैं। और मेरे संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। इसलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि सावरी पर जो इल्जाम लगाया है वो सच नहीं है। वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है पिया। उस पे आपके संस्कारों का कोई असर नहीं पड़ा है। और देखिएगा, एक ना एक दिन आप भी इस बात को जरूर मानेंगी। मैंने चोरी नहीं की माँ, कोई मुझे नहीं समझ रहा। अब तो ऊपर हो ना बड़ी माँ के पास, आप देख सकती हो ना। आप जानती भी होंगी कि मैंने चोरी नहीं की। मैंने ताइसा के इयररिंग्स नहीं लिए माँ, तो फिर क्यों मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करता? कोई करे या ना करे, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी बहन तो कभी चोरी कर ही नहीं सकती। और कोई कुछ भी बोले, मैं जानती हूँ कि तुम कभी गलत काम नहीं कर सकती। तुम सच कह रही हो ना श्वेता, या बस मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रही हो? थैंक्स श्वेता, थैंक्स अ लॉट। काश कि तुम्हारी तरह ताइसा को भी मुझ पर यकीन होता। मेरे बॉक्स में से इयररिंग्स मिले, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने चोरी की है ना? लेकिन वो इयररिंग्स किसने रखे होंगे मेरे बॉक्स में? छोड़ो ना साबरी, ये सब जाने दो, तुम बेकार में ही परेशान हो रही हो। अब चलो सो जाओ, कल देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सब कुछ अपने आप इतना जल्दी कैसे ठीक हो जाएगा? ताइसा का गुस्सा, मैंने कहा ना, कल ताइसा का गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और फिर हम उनसे बात करेंगे और उन्हें यकीन दिला देंगे कि तुमने इयररिंग नहीं चुराए थे, और वो मान जाएंगी। आई एम सॉरी सावरी, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि चोरी तुमने नहीं बल्कि तुमने की है। अरे जीजी, ये क्या कह रही हैं आप? मैं सब जानती हूँ श्वेता। मैंने तुम्हें खुद स्कूल में देखा था, कामिनी को वो इयररिंग्स दिखाते हुए। अरे मैं तो माँ की फोटो छत पर से लाना भूल ही गई। वैदे जीजी, मुझसे गलती हुई है, मुझे नहीं पता था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाएगी। वैदे जीजी, आप किसी को कुछ मत बताइएगा कि वो इयररिंग्स मैंने लिए थे। आपको मेरी कसम। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन अगर तुम्हें सावरी की जरा सी भी चिंता है, उसके लिए जरा सा भी दुख हो रहा है, तो मैं नहीं, तुम खुद ये सच्चाई सबको बताओगी। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? देखिए ना, सब लोग पहले से इतना गुस्सा है, मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और मॉम तो मुझसे बात ही नहीं करेंगी। और सावरी का क्या, तुम तो जानती हो ना, वो हम सब से कितना प्यार करती है, खास करके तुमसे। तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? तुम्हारी वजह से उसे बेकार में सजा मिलेगी। हाँ, मुझे बहुत बुरा लगेगा। लेकिन सावरी, तुम? वो मेरी माँ की फोटो यहीं रह गई थी। आज मैं वही लेने आई हूँ। I'm very sorry सावरी, मुझे माफ कर दो प्लीज सावरी। It's okay, जो होना था वो हो गया। अब तुम सब भूल जाओ। हाँ, खत्म।
सावरी, सब मेरे रहते हुआ मैं क्या करूं सावरी? मेरे गले लग जाओ और सब भूल जाओ। जो होना था वो हो गया। वैदेही जीजी सच कहती हैं, मैं सब लोग को सच बता दूंगी। बिल्कुल नहीं, तुम ताइसा को नहीं बताओगी। ताइसा से जितनी डांट खानी थी वो तो मैंने खा ली, और अगर तुम बताओगी तो तुम्हें भी डांट पड़ेगी। मैंने डांट खाई या तुमने खाई, बात तो एक ही है ना। श्वेता, तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। आज के बाद तुम कभी भी किसी की चीज बिना पूछे नहीं लोगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ, और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। तुम बहुत अच्छी हो सावरी। बात चाहे जो भी हो, भाभी सा चाहे सही हो या गलत, तुम्हें उनसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। जानती हूँ अमृत जी, लेकिन मेरा इरादा उनको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। अगर उसकी गलती होती तो सबसे पहले सजा मैं उसे देती, लेकिन किसी गलती के बिना किसी को ऐसे सजा तुम देना। ठीक कह रही हो सलोनी, हम भी ये मानते हैं कि सावरी कभी ऐसे गलती नहीं कर सकती, परंतु इस समय भाभी सा को समझाना मुमकिन नहीं है। वो गुस्से में है और इस समय हम में से कोई भी उन्हें नहीं समझा सकता। हाँ, अगर नाराज होते तो भाभी सा को समझा लेते। वो उनकी मैं आई एम सॉरी। मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का नहीं था। मैं कैसे भूल सकती हूँ कि आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, बुरे से बुरे हालात में मुझे संभाला है, सहारा दिया है। आपका स्थान मेरे लिए बहुत ऊंचा है अमृत जी। आपकी नजरों में हमारा स्थान भले ही कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, परंतु वो नहीं है जो नाहर का था और ना ही कभी हो सकता है। ये बात हम अच्छी तरह जानते भी हैं और हमें इस बात का दुख भी नहीं है। इसलिए तुम्हें हमें कोई भी सफाई देने की जरूरत नहीं है सलोनी। हम खुद गवाह हैं सलोनी। इतने सालों से तुम्हारे दिल में बसा नाहर के लिए प्यार ना कभी कम हुआ है और ना ही उसकी यादें तुमसे दूर हुई। और रही हमारी बात, तो हमारे लिए तुम्हारी दोस्ती ही बहुत है। तुम्हारे साथ के ये कुछ पल बहुत है जिंदगी बिताने के लिए। हुकुम, ब्रिजेश साहब की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और डॉक्टर साहब आ चुके हैं और तारा भाईसा ने आपको फौरन बुलाया है। भाभी साहब, क्या हुआ भाई साहब को? अच्छे भले थे, खिड़की के पास बैठे थे, तुमसे बेहोश हो गए और गिर गए। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख कर दी है, आप प्लीज़ इन्हें वक्त पर देते रहिए। इनकी कमज़ोरी और चोट दोनों ही ठीक हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं कहता हूँ आप इन्हें कहीं बाहर ले जाइए। खुली हवा में सांस लेंगे तो इनकी सेहत में काफ़ी सुधार होगा। जी डॉक्टर साहब। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिए, जब तक इनकी कमजोरी ठीक नहीं हो जाती आप प्लीज इन्हें व्हीलचेयर पर ही रखिएगा। जी, थैंक यू। वैसे
वैसे भाभी सा, क्यों ना हम सब कल भाईसा को लेके पिकनिक के लिए चले? वहाँ पे भाईसा का घूमना भी हो जाएगा। सलोनी भाभी सा और नाहर भाईसा की मैरिज एनिवर्सरी भी हम लोग मना लेंगे। शादी के इतने सालों के बाद भी मैरिज एनिवर्सरी के नाम पे आपका चेहरा शर्म से लाल लाल हो गया है। इसे कहते हैं सच्चा प्यार। नहीं पिया, भाईसा की इस हालत को देखते हुए मुझे कहीं भी जाना अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी मैंने और नाहर ने तय किया था कि कल का दिन हम मंदिर में परिवार की शांति के लिए पूजा कर कर ही मनाएंगे। इसी बहाने भाईसा का बाहर घूमना भी हो जाएगा। क्यों भाभी साहब? आप लोग जो ठीक समझे। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा ब्रजेश जल्द से जल्द ठीक हो जाए। सलोनी तुम चलो, मैं भाईसा को लेकर आता हूँ। श्वेता चलो। पिया तुम अंदर जाओ, हम लोग आ रहे हैं। जी भाभी साहब। नाहर, मुझे पूजा का सामान लेना है, तुम लोग जाओ अंदर, ठीक है? मैं आती हूँ। नहीं पापा, आप जाइए ना ताइसा के साथ। वो अकेले इतना सारा पूजा का सामान कैसे ला पाएंगी? और ताउसा को मैं संभालूंगी। नहीं, तुम रहने दो। भाभी सा, नाराजगी छोड़ दीजिए ना, माफ कर दीजिए इसे। छोटी सी बच्ची है ये, एक मौका तो और इसे मिलना चाहिए ना। अच्छा बेटा, आप यहीं रुकना, हम लोग सामान लेकर आते हैं। चलिए भाभी साहब। तो बताइए ताउसा, आपको कैसा लगा? इतने दिनों घर पर बैठकर आप बोर होते होंगे ना? देखिए कितनी भीड़ है। चलिए ताउसा, मैं आपको ले चलती हूँ।